बोले सदगुरुदेव की जय। मैंने कहा कबीर कमाई आपने कभो न निष्फल जाए, बोया बीज बबूल का तो आम कहां से आए। जैसे कहानी है भीष्म पितामह, लिखा है भागवत में, सब लोग जानते हैं। भीष्म पितामह किसके पुत्र थे भाई? गंगा के, गंगा पुत्र माने जाते हैं। गंगा के पुत्र भीष्म पितामह थे, लेकिन उनको इतना कष्ट, लेटे लेटे बाणों के सैया पर उन्होंने महसूस किया कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मेरे को ये सजा भुगतनी पड़ रही है, मैं बाणों के सैया पर झूला झूल रहा हूं। तो उन्होंने कृष्ण जी से क्वेश्चन किया कि भगवान बताइए, मैंने ऐसे कौन सा पाप किया है कि जो मैं प्राण चाह करके भी त्याग नहीं पा रहा हूं और इतना कष्ट झेल रहा हूं। तो कृष्ण जी ने कहा तुम्हारे पिछले जन्मों का कुछ कर्म है कि मुझे कुछ याद नहीं। तो उन्होंने अपने 100 जन्मों का स्मरण करो। उन्होंने उनको सदैव शक्ति दी, उनके 100 जन्म याद आ गए कि 100 जन्म में देखा तो मैंने तो कोई ऐसा पाप नहीं किया 100 जन्म तक। तो कहे कि फिर कि 100 जन्म से थोड़ा और आगे देखो। तो उन्होंने 101वां जन्म यानी एक जन्म और आगे 101वां जन्म देखा तो उसमें एक घटना देखी कि उस समय भी राजकुमार थे, राजा के लड़के थे और रथ पर बैठ करके जंगल में जा रहे थे। रास्ते में जाते जाते रास्ते में एक सांप उनके रथ के आगे से गुजरा। एक कुछ किंवदंतियां हैं कि कोई बिल्ली रास्ता काट जाती, कहते हैं कि अशगुन हो गया। मानते हैं ना, कबीर की भाषा में कहें ये सब भ्रम है। बिल्ली को जाना तुमने रास्ता काट दिया, आपका क्या नुकसान कर गई हो? कभी भी भ्रम में नहीं होना चाहिए। छींक मार दिया, गलत काम हो गया, ये सब शगुन अफजूल कुछ नहीं। नाक में कोई ऐसे कोई द्रव आया, कोई कारण बना, छींक आ गई, छींक आने से आपका हानि कैसे हो जाएगी? तो उन्होंने क्या काम किया, उसको तीर से बाण से छेद दिया, मारा और वहीं बाण उसके धंस गया। फिर नीचे उतर के उसको तीर से खूब छेद दिया, जख्मी बना दिया और तड़पने लगा। तब फिर भी उनको तसल्ली नहीं हुई तो उसको तीर की नोक से उठा के दूर उछाला, जोर से, इतनी तेजी से उछाला कि जा करके किसी पेड़ पर गिर गया। और पेड़ पर जो गिरा, पेड़ कौन किसका था? बबूल का। बबूल के पेड़ पर जाके गिर गया, उसी में टंगा रहा। तो कहानियां हैं, कहानी के अनुसार कहानियां कितनी क्या सच और क्या झूठ होती हैं। एक झूठी तो कुछ नहीं है, कहां बताने के लिए, एक लोगों को ज्ञान को दर्शाने के लिए कहानियां जोड़ी जाती हैं। अब ये कितनी सच है, झूठ है, क्या है, इसके बारे में मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कहानी समझाने के लिए इतना बढ़िया उत्तर दिया जा रहा है भाइयों कि जैसे कि इस साहित्यकार रचना रचते हैं। विद्याएं 2 प्रकार की होती हैं, ध्यान दीजिए। एक यथार्थवादी विद्या जिसका, और दूसरी होती है आदर्शवादी विद्या। यथार्थवादी विद्या जो होती है कि जो घटना जैसी घटी होती है, ज्यों के त्यों उसको बताना, उसके सामने उसी जैसी घटना घटी सच कह देना, उसको कहते हैं यथार्थवादी विद्या। और जो है कि कोई घटना ना घटी हो लेकिन उसका दृष्टांत दे देते हैं ना, कैसे किसी का नाम ले, किसी राजा का, किसी रानी का, किसी जानवर का उदाहरण देते हैं, समझाते हैं। वो घटना घटी नहीं होती लेकिन उसके माध्यम से समझाया जाता है, उसको कहते हैं आदर्शवादी विद्या। उससे हमें आदर्श मिलता है, ज्ञान मिलता है, मार्ग मिलता है। जैसे सदगुरु कबीर साहब ने एक साखी, सब जानते हैं उसको, तो माटी कहे कुम्हार से। अब यहाँ यथार्थवादी क्वेश्चन लगता है कि ये आदर्शवादी है। यथार्थवादी अगर लगाओगे, इसको ज्ञान के चश्मे से देखो तो इसमें क्या मिट्टी बात करती है? मिट्टी की भाषा कबीर साहब कब से सुनने लगे?
यहाँ मिट्टी कुछ नहीं बोल रही है, यहाँ यथार्थवादी नहीं आदर्शवादी विद्या लगेगी। आदर्शवादी सूचक लग रहा है कि मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्यों रूंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो। यहाँ सदगुरु कबीर साहब इस साखी के माध्यम से हमारे तक ये ज्ञान पहुंचाना चाहते हैं, ज्ञान का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। हमारे अहंकार को मारने के लिए ज्ञान समझा रहे हैं, निरंकारिता का संदेश देना चाहते हैं कि अहंकार ना हो। तो ऐसे ही ये साहित्यकार रचनाओं को रचते हैं तो कहानी के तौर पर किसी चीज को समझाने के लिए, जैसे राम ने श्याम को ये कहा, उदाहरण दिया जाता है किसी का, ऐसे ही विश्व पितामह की कहानी है। अब कितनी सच है कितनी नहीं, एक बताने के लिए कहा गया। और ये ऐसा नहीं है कि किसी के ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। जब तक आपके कर्म आपका साथ नहीं देंगे, आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे, तो आपको कर्मों का लेखा जोखा जरूर देना होगा। सर्वगुणवादी लोग भी इस चीज को मानते हैं, जो मूर्ति के उपासक हैं वो भी जानते हैं कि भाई पाप करोगे तो कोई भगवान नहीं काटेगा, कोई हनुमान जी, कोई राम, कोई नहीं काटने वाला। पाप का बदला सबको देना पड़ता है। आपके रामचरितमानस रामायण में साक्षात लिखा गया है ना कि कर्म में प्रधान विच रस राखा, जो जिस करे तास फल चाखा। रामायण कह रही है, कोई भगवान काट रहा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कर्म प्रधान विच रच राखा, जो जस करे तस फल चाखा। और आगे कहते हैं कोई नहीं राम से कहलाते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं श्री लक्ष्मण से, कोई नहीं सुख दुख का दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई आपके सुख दुख का दाता नहीं है। आपकी भागवत गीता कहती है न कर्माणु न फलेषु, कि न मैं फल देता हूं, कृष्ण जी कह रहे हैं, न मैं फल देता हूं और न मैं कर्म कराता हूं। आपकी भागवत गीता में लिखा हुआ है। पूरा संक्षेप में मेरे याद नहीं है, कहो तो उसको हम प्रमाण दे सकते हैं। आपकी गीता साक्षात कह रही कि कोई मैं कर्म नहीं कराता, ना मैं इसका फल देता हूं। अब बताइए यहाँ कौन से भगवान की जरूरत है? कौन सा भगवान आपको कर्म का फल देगा? कर्म आप जैसा करेंगे उसका फल आपको स्वयं भोगना पड़ेगा। तो भीष्म पितामह जी ने बाणों की सैया, मेरा कहने का मेरा प्रश्न ये है, मैं इस भाव को लेके जो कहानी को मैंने यहाँ भाव रखा, मेरा कहने का भाव ये है कि 18 दिन में जैसे सांप ने अपने प्राण त्यागे उस झाड़ी के ऊपर, पेड़ के बाबुल के कांटों में चुभ करके सूख करके मर गया, उसी तरह भीष्म पितामह की दशा ये हुई। लिखा है जैसे कि उन्होंने भी 18 दिन में, लिखा ना 18 दिन में अपने प्राण को त्यागा। 18 दिन, 18 अध्याय हैं गीता के, उसी तरह 18 दिन उसमें लिखा गया है। अभी कहानियां हैं, सबको सच मानो या ना मानो, एक कहानियां बनाई जाती हैं। गीता के 18 अध्याय है, उसी तरह से ये मोड़ दिया गया है। अब यहाँ मेरा कहने का भाव कि उधर हम कह रहे हैं कि भीष्म पितामह किसके पुत्र थे? गंगा के। जिसकी माँ गंगा हो अपने पुत्र का दुख नहीं दूर कर सकती, और वो भी 101वें जन्म का दुख, इतने दिनों का दुख, अपने बेटे का दुख नहीं हरण कर पाई। तो हम लोग कुंभ में या गंगा में, हरिद्वार में जा करके अपना पाप धुल जाएगा आपका पाप। अब क्या गंगा के क्या लगते हैं? मौसी के लड़के, मामा के लड़के कुछ लगते हैं क्या? वो तो कुछ लगते भी थे, हम तो कुछ नहीं लगते उनके। अगर लगते होंगे दूर के रिश्ता था, अपने सगे बेटे का दुख नहीं दूर कर पाई, आपका कैसे दुख दूर हो जाएगा? 2-3 डुबकी लगाने के गंगा में। मैं गंगा का अपमान नहीं कर रहा हूँ। गंगा में नहाने से शरीर शुद्ध होता है, साफ होता है, और मन में एक भावना जुड़ती है कि मैं गंगा में डुबकी लगा के आया हूँ। मेरे कितने, हमारे कितने भाई आज गंगा में गए और हजारों लोग वहां मर गए, चिल्ला रहे, रो रहे, बच्चे खो गए, बुरी दशा हो रही है। बताओ उनका कल्याण उद्धार हो गया? डुबकी लगाए, डुबकी लगाते ही रह गए।
गंगा माई ने उनको बचा लिया? कुछ नहीं है। ठीक है, वहां जाओ, तीर्थ में जाओ, संतों के दर्शन करो, उनके चरणों की धूली लो और उसी से उनके सत्संग की गंगा में गोता लगाओ। सत्संग की गंगा में त्रिवेणी गंगा सत्संग की होती है। गंगा जमुना सरस्वती कहाँ है? ये तो बाहर तो सब ये एक समझाने के लिए नदियां बनाई गई हैं। नदी नाले हैं, पानी है, कहीं शुद्ध है कहीं अशुद्ध है। कबीर साहब की भाषा में कहूं कि कबीर साहब ने पांडे बूझ पियो तुम पानी, ये मटिया के घर में बैठे तामे श्रेष्ठ समानी। पांडे पांडे बूझ पियो तुम पानी। पंडित जी, तुम बूझ करके पानी पीते हो कि तुम किस जाति के हो भाई? जाति पूछते हो? अगर छोटी जाति का है तो आप उसके घर का पानी नहीं पीते कि छोटी जात का है। और जिस मटिया के घर में बैठे तामे श्रेष्ठ समानी, जिस मिट्टी के घर में बैठे उसमें कितने लोग मरे हैं इस मिट्टी के अंदर। 56 कोट यादव जहां भीगे सो सब सर्भ्यो माटी। नदिया नीर नरक बहावे, नदिया नीर नरक बहावे, पशु मानुष सब सरिया। नदी के अंदर कच्छ मच घड़ियाल सब उसी में जन्मते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। क्या बच्चे पैदा करने बाहर आते हैं? उसी में करते हैं। टट्टी पेशाब उसी में करते हैं, थूक उसी में करते हैं, उसी पानी को हम लोग पीते भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गंगा खराब पानी खराब, लेकिन एक पंडित जी की बात कबीर साहब ने कहा कि तुम जिस इंसान में इतना भेद लगाते हो, छोटा है बड़ा है, चमार है चूड़ा है भंगी है फलाना है, जाति पाति को लेकर के तुम सुत्ता का वो लगाते हो, और तुम जिस पानी को पीते हो कितना शुद्ध है वो, कितना शुद्ध है। कुएं का पानी पीते हैं, मैं खुद आंखों से देख के आया, एमपी गया था, वहाँ कुएं का ही पानी पिया जाता है। मैं गया था, बहन जी भी गई थी। मैंने जब देखा मैं कहा भाई कुएं का पानी मैं नहीं पीऊंगा। आंखों से देख लिया, उसमें एक बहुत बड़ा चूहा मरा पड़ा था। बुलाया उनके घर वालों को, उन्होंने निकाला, सफाई किया। मैं कहा भाई मैं तो नहीं पीऊंगा ये पानी, नल से कहीं दूर से लाते थे बेचारे, तो बता दिया तो निकल गया और उसी में सड़ता और उसकी बदबू होती, उसकी बीमारी बनती, कीटाणु आते, लोग बीमार होते। बताइए कौन से कुएं की सफाई होती है? कहाँ उसके ऊपर तंबू लगा रखा है? तो मतलब कहने का उसमें मच्छी मेंढक पता नहीं जानवर मरते खरते सब हैं, उसका पानी पीते हैं। तो यहाँ मेरा कहने भाव कि छूत अछूत कहीं नहीं है, सब जगह अछूत है, कोई अछूत नहीं है। आदमी शुद्ध हाथों से, साफ हाथ है। अगर मान लो मैंने कोई खाना हुआ तो मेरा हाथ देखने में साफ है पर शुद्ध नहीं है। पता नहीं बैठे बैठे मैंने कहाँ हाथ लगाया हो, तो इसको शुद्ध मत मानो। शुद्ध अशुद्ध का ध्यान दो, जाति पाति का नहीं। अगर हाथ धो करके साफ, उससे हम लोग अपने गुरु भाई लोग हैं, शायद ज़्यादातर मेरे गुरु भाई कहना नहीं चाहूँगा, जात पात मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन छोटी कास्ट से ही हैं, लेकिन हम लोग सबके घर भोजन कर लेते हैं। तो ऊंची जात नीची जात कुछ नहीं होती। जात पात सदगुरु कबीर साहब ने कहा, रविदास जी ने भी कहा, सबने कहा, संतो चारो वर्ण चमारा, जो चमड़ी में भेद लगावे चमड़ी से हो जावे न्यारा। चारों वर्ण हम चमड़ी से बने, शूद्र है पैर, पेट है वैश्य, छाती है क्षत्रिय और मस्तक है ब्राह्मण। ब्राह्मण ही तो शूद्र को झुकता है, मस्तक सीध नीचे पैरों में तो वंदना करता है। कहाँ छोटा है कौन बड़ा है? तो यहाँ मेरा कहने भाव कि अपने कर्मों का लेखा जोखा यहीं पर मिलता है, कहीं बाहर नहीं मिलता। अब मैं कह रहा कि अवतार, लोग कहते भगवान ने अवतार लिया, जब जब होए धर्म की हानि, तब तब जब जब होए धर्म की हानि, उपजे अधम अभिमानी, ऐसे कुछ है, असुर अभिमानी। तो मतलब कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है परमात्मा अवतार लेता है। अभिमानी पापी जितने पैदा हो जाते उनको मारने के लिए परमात्मा अवतार लेता है, अवतरित होता है। हर युग में परमात्मा आता है। त्रेता में राम आए, द्वापर में कृष्ण आए, ऐसे पता नहीं कितने अवतार बताए गए हैं। 12 अवतार तो वैसे ही बताया गया, लेकिन बहुत अवतार बताए गए हैं। अवतार किसे कहते हैं? अब कहते हैं कि एक अवतार कलयुग में भी होने वाला है, और वो आएगा पूरब साइड से आएगा, घोड़े पे चढ़ के आएगा, तलवार तीर लेके आएगा, ऐसा लिखा गया है, पढ़ा है। तो उस जमाने में लिखा गया था वो ग्रंथ, जिस जमाने में बंदूक तोप रिवाल्वर तो थे नहीं, तीर तलवार थे, वही लिख दिया गया। ये सब काल्पनिक बातें हैं,
लोगों को सब समझाने के लिए। लेकिन कोई अवतार नहीं, अवतरित कुछ नहीं होता। अवतार कहते जो ऊपर से नीचे आता है। हम लोग ऊपर से नीचे, ऊपर से कहाँ आते हैं? कबीर साहब ने कहा, एक जनी जन संसारा, कौन ज्ञान से भयन निनारा, भव भालक भग द्वारे या भव भोगी जो पुरस्कार। एक जनी, सभी एक खून से सब पैदा हुए हैं, अलग से कौन पैदा हुआ है? अब यहाँ पर भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, जनकपुरी में जब सीता स्वयंवर होता है, राम वहां पर शादी करने के लिए स्वयंवर में जब जाते हैं, उनकी जानकी सीता की सखियां राम को गालियां देती है ना, गालियां शादी में सालियां गाली देती हैं। तो उनको गाली देने लगी। उन्होंने कहा कि जब सीता स्वयंवर होने से पहले कहा कि अवधपुरी की बामा, खीर खाए खाए लड़का बनावे, पति का नहीं कुछ कामा। कि अवधपुरी की स्त्रियां जितनी हैं सब जो है कि खीर खा खा के बच्चे जन्मती हैं। कहानी के अनुसार लिखा है कि भगवान राम वगैरह ये सब पैदा हुए थे खीर खाने से। सिंगा ऋषि ने कोई दवाई जड़ी बूटी कुछ दिया था और प्रसाद रूप में दशरथ जी लाए और उसको खीर बना के दिया। उनके 3-4 बेटे पैदा हुए। ये कहानियां हैं। या नपुंसक रहे होंगे, नहीं बच्चे जन्मते होंगे। पहले जमाने में, बुरा नहीं मानना, पहले जमाने में जो आज जानवरों के साथ किया जाता है, जानवरों से, जानवर से भोग करा के मतलब है कि बच्चे पैदा कराते। पहले जमाने में पूरा महाभारत नियोग से भरा पड़ा है। दूसरों से जाके संतान पैदा करा के लाते थे, फिर उससे कोई मतलब नहीं रहता था। पहले अगर पुरुष कामयाब नहीं है तो दूसरी जगह जाके नियोग, उसको नियोग बोला जाता था। और जो कि जितने भी ये कौरव पांडव हुए हैं नियोग सिद्ध हुए हैं। कोई कहते हैं धर्मराज का पुत्र है, कोई इंद्र का है, कोई पवन का है। अपने पांडु से कौन पैदा हुआ था? है दिव्य दृष्टि से। यह जो अपने वेद व्यास जी, उनके जो है कि अम्बा बालिका थी, उनके जो है कि जो थे चित्र विचित्र, वो मर गए थे, कोई संतान पैदा करने वाले नहीं रहा। तो वो कहाँ से आए उनके पास बच्चे? उनके जेठ ने ही उनके साथ नियोग किया। लिख दिया गया कि दिव्य दृष्टि वेद व्यास ने करी। दिव्य दृष्टि से एक नजर भरने से कोई संतान होती है? तो आगे यहाँ श्री राम जी कहते हैं कि आपन बात छिपाओ प्यारी, करो आन की बातें। तुम्हारे तो कोई नहीं जन्मा मात पिता बिन बंधी वेद की रीति। तुमरे तो वही जमी से उपजे, अस हमरे नहीं रीति। कि अपनी बात छुपा रही हो। तुम्हारे यहाँ भी तो सब लोग धरती से फोड़ के पैदा होती हैं। हंसा मजाक किया उन्होंने भी, लेकिन सही बात को कहा। कोई नहीं जन्मा माता पिता बिन बंधी वेद की रीति। बिना माता पिता के कोई नहीं जन्मता। बताइए राम कहाँ अवतार लिया, कृष्ण ने कहाँ अवतार लिया? कोई अवतार नहीं। अवतार एक कहने का भाव है, प्रकट होना। प्रकट होना भी एक तरीका है। प्रकट कौन होता है? प्रकट किसे कहते हैं? मैं आज आप लोगों को प्रकट होने का भाव भी बताता हूँ कि प्रकट किसे कहते हैं। जैसे कि हम लोग सब लगभग गांव के ही हैं कि गांव में जब हम लोग किसान लोग खेती करते हैं, धान की रुपाई करते हैं, फिर अगला सीजन आता है गेहूं की करते हैं, धान बोते हैं, फिर गेहूं बोते हैं। जब गेहूं बोते हैं, मक्का बोते हैं, बाजरा बोते हैं, तो उसमें हम गेहूं ही तो बोते हैं, घास तो नहीं बोते, बथुआ तो नहीं बोते, भांग तो नहीं बोते, लेकिन उसमें अपने आप क्यों पैदा हो जाता है। धान के समय में बथुआ नहीं होता और गेहूं के समय में कहां से आ जाता है? भांग का पेड़ कहां से आ जाता है? धान के समय में नहीं होता। मक्का बोया, उसमें बथुआ कहां से आ गया? ये जो है कि बीज तो उसमें था, पहले से विद्यमान था, लेकिन समय वातावरण की अनुकूलता पा करके उस बीज उसमें से क्या हुआ? प्रकट हो गया। इसको कहते हैं प्रकट होना। ऐसे ही प्रकट हो, जो भी मनुष्य है उसको हम लोग शुद्ध भाषा में कह देते हैं महापुरुषों को प्रकट होना। कोई ऊपर से नहीं अवतार लेता ना, ऊपर से कोई प्रकट होता है। सभी माता पिता के पेट से पैदा होते हैं। और कोई भगवान परमात्मा अलग से नहीं है। भगवान तो आप हैं। आपसे बड़ा भगवान कौन हो सकता है?
इंसान ही तो परमात्मा बन सकता है। इसी में रावण छुपा है, इसी में राम छुपा है। तो बहुत मैं ज़्यादा कह गया, ज़्यादा ना कह के थोड़े में ही, कि हमें अपने महापुरुषों की बातों पर को ध्यान देना चाहिए। ऐसे मनगढ़ंत बातों को लेकर के नहीं चलना चाहिए। किसी गुरु ने तुम्हें कह दिया आओ मैं तुम्हें परमात्मा दिखाता हूँ, मूर्ति की पूजा करो, इसमें से भगवान प्रकट हो जाएगा। मैं मूर्ति का अपमान नहीं करता हूँ, मैं भी बचपन से मानता है, अभी भी नमस्कार करता हूँ। लेकिन मूर्ति को किसने बनाई है? इंसान ने तो बनाई। इंसान ही उसकी पूजा करता है, इंसान उसके आगे मत्था रगड़ता है, इंसान ही उससे मांगता है। उससे ये मूर्ति बनी है हमारे मन को ठीक रखने के लिए। हमारे महापुरुष ऐसे थे, हमारे देवी देवता जो बने हैं ये पहले ऐसे थे। उनसे ज्ञान लो, राम से सीखो। रामायण को पाठ करते हैं हम लोग, रामायण पाठ करते हैं। रामायण में क्या लिखा है? भाई भाई से मुकदमा करना, भाई भाई का चारा लिखा है। रामायण का पाठ लोग करते हैं, मुकदमा करते हैं, भाइयों पर मुकदमा ठोक देते हैं और कहे रामायण मुकदमा जीत जाए तो हम रामायण का पाठ रखेंगे। क्या रामायण हमें ये सिखाती है? हम लोग राम को तो मानते हैं पर राम की कहाँ मानते हैं? कृष्ण को मानते, कृष्ण कहाँ मानते हैं? गुरु को मानते हैं, गुरु की कहाँ मानते हैं? गुरु ने क्या बताया हमको? तभी सब कवि ने सब घट मेरा साइया सुनी सेज ना होय, बलिहारी वह घट की या घट प्रकट होय। बलिहारी उस घट की जिसके अंदर परमात्मा प्रकट होता है। आत्मा का रूप स्वरूप जब सच्चाई में आ जाता वही परमात्मा बन जाता है। जब भी कहा कि राम ने, लक्ष्मण जी ने क्वेश्चन किया राम से कि जीव और शिव में क्या भेद है? ईश्वर में, परमात्मा में, इंसान में क्या भेद है? उन्होंने कहा कि बंध मोक्ष में जीव है और मोक्ष दशा में जीव। ये जीव और शिव में भेद है। जो मोक्ष दशा में रहता है, अपने कल्याण दशा में रहता है, अपने इंद्रियों को मार करके अपने अंदर से राग विकार को, सब चीज को मार देता है, उसमें रमता है, वो जीव शिव बन जाता है। वही राम बन जाता है, भगवान बन जाता है। भगवान बनना नहीं है, भगवान का काम करना है, अच्छा बनने का काम करना है। अच्छे तो अपने आप कहलाने लगोगे। तभी सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि यह मन तो निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। ये मन जब निर्मल हो जाता है तो आपके पीछे पूरी दुनिया लग जाती है। हम लोगों ने भी भाइयों मेरे ये गुरुओं से सीखा है, बचपन से सीखते आ रहे, सीखते अभी भी सीख ही रहे हैं, अभी भी पाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। हम लोग भी आप ही जैसे हैं, हम लोग कोई बड़े ज्ञानी नहीं हैं। ज्ञान तो ग्रहण करना होता है, ज्ञान दर्शन। लेकिन यदि इस ज्ञान का संदेश हमें संतों ने ना दिया होता, आज मेरे तक कैसे पहुंचता, आप तक कैसे पहुंचता? तो ज्ञान का संदेश देना बुरी बात नहीं। इसलिए मेरे भाइयों में ज्ञान का संदेश दे रहा हूँ, न कि मैं कोई प्रवचन हाँक रहा हूँ, न कि मैं अपने आप को ज्ञानी प्रवक्ता समझता हूँ। नहीं, आप भी भाइयों के बीच में रह के इतना सब लोग जानते हैं। और बहन जी हैं, बचपन से हम लोग सानिध्य में इनके हम लोग हैं। इनके भाग्य सौभाग्य से हम लोग भी सत्संग में जुड़ गए। छोटे से थे हम लोग, आश्रम में जाते थे, भजन गाते थे। मैं तो बोलना भी नहीं जानता था, सच में बोलना गाना कुछ नहीं जानता था। अभी इन्हीं संतों के प्रताप से आज थोड़ा सा बोलना भी आ गया, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा, और भाई थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं। ऐसे कहते टेढ़े मेढ़े लड्डू मीठा होता है, चाहे जैसा हो, तो घी का लड्डू टेढ़ा मेढ़ा। तो मेरे भाइयों, हमें सद्गुरुओं के ज्ञान को ग्रहण करना है और अपने अंदर के विकारों को मिटाना है, कहीं उलझना नहीं है। संतों ने हमें जीटी रोड बना के दे दिया है यार, हम फिर भी उलझ रहे हैं इधर उधर, मूर्ति पूजा में इधर, कंकड़ पत्थर गंगा जमुना में इधर। आप अपने अंदर आत्मा गंगा जमुना है, आपके अंदर ही परमात्मा बैठा है। हमने सबको उदाहरण दे दिया, राम का दिया, कृष्ण का दिया, शंकर का दिया। गीता कितनी प्रकार की होती हैं? शायद लोग जानते हैं एक ही गीता होती है, जानते ना कितनी होती है? अभी तो कह रहा हूँ कि कितने लोगों का पता ही नहीं गीता कितनी है। गीता 3 है, नोट कर लेना।
ये कहाँ से मिलता है? संतों के सत्संग से तो मिलता है। पहली गीता शिव जी ने पार्वती को सुनाया था, वो गुरु गीता नाम है उसका, पढ़ लेना शिवपुराण में।